अगर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में तो आपने वॉरेन बफे का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वॉरेन बफे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं और उनका नाम कंसिस्टेंटली वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में आता है। एक और नाम जो आपने सुना होगा वो है बेंजामिन ग्राहम का, जिनको वॉरेन बफे अपना गुरु मानते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उनकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है एंड वॉरेन बफे की क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इन दोनों पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 की, दैट इज इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो लगातार ग्रो कर रही है, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है और उनकी काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज होती है। अगर मैं आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के नाम बताऊं तो वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइशर मोटर्स, कोलगेट एक्सेट्रा। तो ग्रोथ स्टॉक्स की एक खासियत होती है कि ये इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देती है। जनरली इन स्टॉक्स का पी रेशो काफ़ी हाई होता है। उसका रीज़न साफ है क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़ जो इन कंपनी में कॉमन होती है वो ये है कि ये डिविडेंड काफ़ी कम पे करती है, क्योंकि ये अपना सारा पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है और उस पैसे को ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो कर पाती है जितना एक इन्वेस्टर के हाथ में वो पैसा ग्रो हो पाता। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी ग्रोथ स्टॉक आपको ग्रोथ देगा तो साथ में आपको रिस्क भी देगा, क्योंकि अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है तो आपकी रिस्क भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कौन सी रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ये कंपनी को नया प्रोडक्ट लेके आती है जो कि फेल हो जाता है या फिर उसमें कोई डिज़ाइन फॉल्ट हो जाते हैं तो उनका वो प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस केस में इन कंपनी के कैपिटल एप्रिसिएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये अचीव नहीं कर पाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छे रिटर्न के साथ ज़्यादा रिस्क भी कैरी करती है। अब बात करता हूँ वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी ग्रोथ कंपनीज है जिन्होंने वॉरेन बफे को इतना सक्सेसफुल बना दिया। वो कंपनीज है एप्पल, कोको कोला, बैंक ऑफ अमेरिका, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनीज है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने उन्हें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। अब इन्वेस्टमेंट की उस दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जिसके लिए बेंजामिन ग्राहम को जाना जाता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू स्टॉक्स। जनरली वैल्यू स्टॉक्स उन कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो कि मैच्योर स्टेज पे होती है, जो कि काफ़ी ग्रो कर चुकी है ऑलरेडी। मतलब जनरली जो लार्ज कैप की कंपनीज होती है, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ आपको एग्जांपल्स इसके बताऊं तो HPCL, ITC, कोल इंडिया, ये सारी कंपनीज वैल्यू कंपनीज है। और वैल्यू कंपनीज की क्या खासियत है, ये कंपनीज इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको नहीं दे पाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, लेकिन ये कंपनीज डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बात करते हैं वैल्यू स्टॉक को इन्वेस्टर्स कैसे पिक करते हैं। यहाँ देखा जाता है कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कंपनी का जो ट्रू वैल्यू है वो देखा जाता है। अगर वो आपको लगता है कि जो कंपनी का मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा है तो आप उस शेयर को बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस करते हैं एंड आपको लगता है कि उस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए 250 रुपीज़, लेकिन वो शेयर अभी मार्केट में 200 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि इवेंचुअली शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो उसके ट्रू प्राइस की तरफ मूव करेगा एंड जो वो बीच का जो डिफरेंस है वो उन्हें गेन होगा। तो इन कंपनीज की ये खासियत रहती है कि कैपिटल एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा नहीं दे पाती है, लेकिन ये कंपनीज डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करती है। अगर आप कोल इंडिया, HPCL, ITC इन सब की बात करें तो ये जो वैल्यू स्टॉक्स है ये अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रोथ स्टॉक्स में कि उन शेयर्स का रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन वो साथ में ज़्यादा रिस्क भी कैरी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनका रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन इनका रिस्क भी काफ़ी कम होता है, इनके शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स कब वैल्यू स्टॉक्स को पिक करते हैं, क्या सही समय होता है इन स्टॉक्स को पिक करने का। तो जब ये शेयर्स अंडर वैल्यूड चल रहे होते हैं तो अंडर वैल्यूड चलने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इन्फोसिस की विसल ब्लोइंग वाली न्यूज़ मार्केट में आई थी तब उसका शेयर तेज़ी से गिरा था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसका शेयर फिर से अपनी ट्रू वैल्यू पे आ गया, फिर से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ गया। तो यहाँ पे हम उन्हीं र्यूमर्स की बात कर रहे हैं जिसके कारण वो शेयर अंडर वैल्यूड चल रहा होता है। वो टाइम बेस्ट टाइम होता है इन शेयर्स को पिक करने का अगर आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लगते हैं एंड उसकी पोटेंशियल आपको सही लगती है तो आप उस समय उन शेयर्स को पिक कर सकते हैं। सो बिफोर कंक्लूडिंग मैं यही कहना चाहूँगा, ये डिसीजन इन्वेस्टर का खुद का होगा कि वो वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ग्रोथ स्टॉक में। ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, या फिर आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। तो ये सब देख के आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए वैल्यू स्टॉक ज़्यादा बेटर रहेंगे या ग्रोथ स्टॉक्स। और जनरली ऐसा देखा जाता है दैट वैल्यू स्टॉक्स बियरिश मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और
जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो बुलिश मार्केट में जब इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही होती है तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।